हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी वैकेंसी कितने पोस्ट पे आने वाली है और कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की जो नोटिस है उसके बारे में, दोनों नोटिस के बारे में डिस्कस किया जाए, कब से आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, कब से आपका एनटीपीसी की वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 से 6 यानी कि रेलवे एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है लेवल 2 और लेवल 2 और 3, एक होता है 4, 5, 6, यानी कि इसमें दो तरीके की वैकेंसी आती है। जो स्टूडेंट 12th पास करते हैं उनके लिए अलग वैकेंसी होती है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास करते हैं उनके लिए अलग वैकेंसी होती है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो कि लेवल 2 और 3 के अंदर आता है। ठीक है, लेवल 2 और 3 के अंदर आता है, जो कि सिकंदराबाद कंडक्ट करा रहा है। आरआरबी सिकंदराबाद को नोडल मिला गया, टेंडर मिला गया, वो आपका कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। इसमें किस किस पोस्ट वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हर चीज देखते हैं। देखिए, जो भी पोस्ट रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 लेवल 3 के अंडर आता है उसका क्वालिफिकेशन 12th पास है। अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए? एज आपका 18 से 30 साल तक आपकी एज, मतलब मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। अब किस किस पोस्ट वैकेंसी है? 12th पास पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे है, जूनियर टाइम कीपर के पोस्ट पे है, टीसी और सीसी बाय टीसी यानी टीसी और सीसी यानी कि ये आपका हो जाएगा टीसी सीसी, यानी कि 4-5 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो 12th पास पे है, जो लेवल एनटीपीसी लेवल 2 और 3 के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका हो गया लेवल 2 और 3। अब हम लोग देख लेते हैं लेवल 4, 5, 6। लेवल 4, 5, 6 के अंदर क्या आता है? जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास किए हैं वो लेवल 4, 5, 6 के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस किस पोस्ट वैकेंसी है? एक आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट, पहला पोस्ट आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा पोस्ट है आपका गुड्स गार्ड्स और तीसरा पोस्ट आपका है स्टेशन मास्टर। और उसके बाद से आपका नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। और उसके बाद से क्या, सीनियर टाइम कीपर। और एक आपका लास्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और एक लास्ट आपका कमर्शियल अप्रेंटिस। यानी कि ये आपका 5-7 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकता है लेवल 4, 5, 6 के अंदर एनटीपीसी के अंदर, जिसका क्वालिफिकेशन मात्र ग्रेजुएशन है। अगर आप किसी भी चीज से ग्रेजुएशन किए हैं, बीए बीकॉम बीएससी किए हैं, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना है आपका? मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम एज आपका 33 साल है। अगर जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, ये आपका जनरल क्वालिफिकेशन हो गया एनटीपीसी लेवल 2 और लेवल 3 का। अब सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बट सिलेक्शन प्रोसेस को देखने से पहले जो इसकी ऑफिशियल नोटिस आई है, यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और टाइपिंग कितनी होनी चाहिए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कब से फॉर्म आपका अप्लाई होगा उस चीज को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या दिया गया है भैया, फिलिंग ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, यानी आरआरबी के माध्यम से सारा आपका पोस्ट भरने के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला नंबर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5, 4, 5, 6। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड नंबर पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, यानी दोस्तों आपका 12th लेवल, यहाँ पर 2 और 3, ये इसको नोडल जो आरआरबी बनाया गया है अहमदाबाद को बनाया गया है। ठीक है, कब वैकेंसी आ रहा है दोस्तों? नीचे आओ, यहाँ पर डेट भी आपका मेंशन किया गया है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है भैया, वैकेंसी का असेसमेंट मतलब आपका 30/6/2025 को दिया गया है। और यानी दोस्तों आपका जून में, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रपोजल आपका है ना फॉर ड्राफ्ट निकालने के लिए, आपका एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए भैया जून में आपका। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर तमाम अप्रैल मई में प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बाकी अप्रूवल आपका मई जून तक मिल जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, और रेलवे ने खुद निकाला है। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए दोस्तों बात करें तो यहाँ पर सेम वही है। यहाँ पर जून में आपका वैकेंसी देख सकते हो कि भैया आपका डेट है, बाकी यहाँ पर जो अप्रूवल है मई जून में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों रेलवे ने ऑफिशियल जारी किया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये प्रूफ के लिए मैंने बता दिया। देखो लेवल 1 का जो लिखा गया ना, ये वाला यहाँ पर, इसका देखो सामने देखोगे ना, तो ये कब आ रहा है भैया, यहाँ पर सितंबर में आपका आ जाएगा प्रपोजल, आपका मतलब फाइनल कर लिया जाएगा अगस्त में, जुलाई
जुलाई में दोस्तों आपका यहाँ पर असाइनमेंट फॉर वैकेंसी इन OIRS में मतलब अप्रूवल के लिए सब चीज़ें, वैकेंसी का जो असाइनमेंट है ये सब मतलब प्रक्रिया है ना, पहले से चालू हो जाता है। ठीक है, आपका वैकेंसी कब तक आएगा, 30 तक आपका ये है, सितंबर में आ जाएगा। बाकी जुलाई से ही प्रक्रिया चालू हो जाएगा, भैया कितना कितना पोस्ट है बताने के लिए अगस्त तक फाइनल कर लिया जाएगा और सितंबर में आपका ये ग्रुप डी का भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ सकते हो राजीव गांधी जो है ना एग्जीक्यूटिव। तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लिए होंगे, अब हम लोग आगे आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका 4-5 स्टेप में इसका सिलेक्शन होगा। पहले आपका CBT 1 होगा, जैसे आपका CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकेंड स्टेज आपका CBT 2 है, और CBT 2 के बाद से क्या होगा, आपका टाइपिंग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल है। यानी कि 4-5 पहले क्या होगा, CBT 1 होगा, CBT 1 के बाद से CBT 2 होगा, फिर CBT 2 के बाद से आपकी टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। ठीक है ना, यानी कि 4-5 स्टेप में आपकी इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं CBT 1 के सिलेबस पे। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। ये CBT 1 का है। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। ये आपका CBT 1 का सिलेबस है। CBT 2 का सिलेबस है, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइपिंग पे। जो स्टूडेंट इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है ना, और 90% एक्यूरेसी के साथ 10% के एरर को माफ किया जाता है। यानी कि यार टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 10% एरर से कोई इशू नहीं होता है, यानी कि 90% एक्यूरेसी के साथ आपका होना चाहिए। आप दोनों में से कोई एक टाइपिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा और कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, आपका जो फॉर्म है, देखिए इसमें जून में आपका, यानी जुलाई में क्या है, इसका फॉर्म जो है जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, और आपका अप्लाई डेट जो है जून में। यानी कि इस वैकेंसी को कब से अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई डेट कब से हो जाएगा, अप्लाई डेट जो है आपका इस फॉर्म का अप्लाई डेट आपको जून मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने नोटिस के माध्यम से उस चीज को समझ लिया है कि जून से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि RPF का क्या है, RPF रेलवे उसका ALP और टेक्नीशियन का तो आपको पता है कि हर एक चीज कंप्लीट हो चुका है। RPF का 15 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अप्लाई डेट NTPC लेवल 2-6, यानी कि लेवल 2 से 6 तक जितने भी पोस्ट हैं 12th ग्रेजुएशन का, वो फॉर्म आपको जून में भरना स्टार्ट हो जाएगा। कितने पोस्ट वैकेंसी आएगी, जैसा कि ये बोला जा रहा है कि हर साल आपकी वैकेंसी आएगी, तो इस बार वैकेंसी ये बताया जा रहा है कि 5,000 से 5K से 10K के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा वैकेंसी आने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से, यानी कि 1/7/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 1/7/2024 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका कितना, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम एज। ठीक है ना, यानी कि आपकी एज काउंटिंग होगी 1/7/2024 से। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अप्लाई डेट, फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो जून से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से पोस्ट के बारे में हमने बता दिया कि 5,000 से 10,000 के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा टोटल। और इसके पहले ये भी कहा जा रहा था कि 12th बेस पे, यानी कि जो वैकेंसी आने वाली NTPC की और आपका ग्रेजुएशन बेस पे जो वैकेंसी आने वाली है NTPC की, वो अलग अलग आएगी। बट इस बार क्या उसको कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को एक ही में मर्ज करके आपकी वैकेंसी आएगी, और जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फीस के बारे में बता देता हूं कि जो स्टूडेंट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं उनको 500 रुपये फीस लगेगा। जो SC ST फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 250 रुपये लगेगा। 250 में 250 पूरा रिफंड हो जाएगा। 500 में क्या है, आपका बैंक डिटेल लगेगा, उसमें से आपका 400 रुपये रिफंड होगा जब आप CBT 1 एग्जाम दे देंगे उसके बाद से। ठीक है, तो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन था। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो स्टूडेंट EWS से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपका EWS
एक्सपायर हो गया होगा तो अपने ईडब्ल्यूएस को अपडेट कर लीजिएगा। और जो ओबीसी जनरल SC ST से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल के अपने कास्ट को अप टू डेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेंट्रल का कास्ट नहीं लगाएंगे तो आपको एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी काफी टाइम है इस वैकेंसी को फिल करने में। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी 15 तारीख से यानी कि 2-3 दिन बाद आपकी फॉर्म वो अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।